जय मायकी, जयत संस्कृतम जयतु भारतम। बगला मुखी मंदिर से मैं आचार्य राम सुशील मिश्र। यूजीसी नेट 25 कोट और परंपरागत 73 कोट इकाई 1 संहिता साहित्य। आज हम लोग यजुर्वेद का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। मूल पाठ के द्वारा आप लीड ईयरफोन से सुन सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, प्रत्येक वीडियो जितने भी यूजीसी नेट के द्वारा ये आपको मूल पाठ के द्वारा वॉइस के माध्यम से मिल रहा है। इसमें से संपूर्ण जानकारी सत्य है जो बताई गई है। कुछ बोलने में या मंत्र में या कुछ बोलने में कहीं भाई मनुष्य की जिह्वा है, चमड़ी की जिह्वा इधर उधर हो गई हो अशुद्धियाँ, उसको इग्नोर करते हुए सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, इस पंक्ति के साथ आप पूरा श्रवण करेंगे, निश्चित ही आपका कल्याण होगा। उनके लिए जो प्रतियोगिता में भाग लेना चाह रहे उन सभी विद्यार्थी छात्रों के लिए हितकारी है। विश्ववाङ्मय का सबसे, और जो लोग जानकारी रखना चाहते हैं कि हमारा ऋग्वेद कैसा है, यजुर्वेद कैसा है, वो भी इसको जान सकते हैं। विश्ववाङ्मय का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञानार्थक। विद धातु से घई प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है। कभी भी पूछा जाए तो विद धातु घई प्रत्यय, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान राशि या ज्ञान का संग्रह ग्रंथ। संस्कृत व्याकरण के अनुसार वेद शब्द 4 धातुओं से विभिन्न अर्थों में बनता है। सत्यायाम विद्यते ज्ञाने, वेत्ति विनते विचारिणे, विदन्ति विन्दते प्राप्तौ, सैनलुक्सन सनम से स्विदम क्रमात्। अर्थात विद सत्यायाम, विद ज्ञाने, विद विचरणे, विदली लाभे, इन चारों अर्थों में विद धातु का प्रयोग होता है। यहाँ पर विद ज्ञाने धातु का ग्रहण किया गया है। आचार्य विष्णुमित्र ऋग्प्रात साख्र में इन्हीं उपयुक्त अर्थों को समन्वित करते हुए कहते हैं, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभन्ते एभिर धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः। अर्थात वेद का शब्द का भावार्थ जिन ग्रंथों में धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय का बोध हो। आचार्य सायण तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में भूमिका में वेद की व्याख्या करते हुए कहते हैं, इष्ट प्राप्त निष्ट परिहार योर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, जिसका संकलन अधर्यु नामक ऋत्विक के उपयोग के लिए होता है। यजुस् शब्द यज धातु से उसी प्रत्यय के योग से संपन्न होता है, जिसका अर्थ यज्ञ के साधक मंत्र। यजुस् गद्य पद्यात्मक है, इसलिए इसे अनिताक्षर वसानम कहा गया है, अर्थात जिसमें पद्यों के समान अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं है। विद्वानों के द्वारा यजुर्वेद के यजुस् शब्द के अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की गई, जो विभिन्न दृष्टिकोण से सूचक हैं। यजुस् के लिए कुछ मुख्य अर्थ इस प्रकार हैं। आचार्य याक्ष निरुक्त के 7वें अध्याय में यजुस् की व्याख्या करते हुए कहते हैं, यजुरी यजते अर्थात यज्ञ से संबंध मंत्रों को यजुस् कहते हैं। शेषे यजुः शब्दः अर्थात पदबंध गीत से रहित मंत्रात्मक रचना को यजुस् कहते हैं। तैत्तिरीय संहिता भाष्य भूमिका में सायण यजुर्वेद का महत्व का प्रतिपादन इस प्रकार करते हैं, भित्ति स्थानीयो यजुर्वेदः चित्रस्थाना वितरौ तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्यैव प्राधान्यम। अर्थात यजुर्वेद भित्ति है, अन्य ऋग्वेद एवं सामवेद चित्र है, इसलिए यजुर्वेद सबसे मुख्य है। यज्ञ को आधार बनाकर ही ऋचाओं का पाठ और समागान होता है। यजुर्वेद के 2 संप्रदाय, ध्यान रखिएगा, ब्रह्म संप्रदाय, आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद आता है, आदित्य संप्रदाय के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद आता है। इस प्रकार यजुर्वेद के 2 भाग। यद्यपि प्राचीन काल में यजुर्वेद के 100 या 101 एक शतम अध्युर्य शाखा यजुर्शताध्वकम शाखानां तो सतेनाथम यजुर्वेदाथकरोत् प्राप्त होने का विवरण प्राप्त होता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं प्राप्त होती है, वात्स्ययनी संहिता, मध्यान्दिनी संहिता तथा कर्ण संहिता। दोनों ही संहिताओं में 40 अध्याय प्राप्त होते हैं। सांप्रति कृष्ण यजुर्वेद की केवल 4 शाखाएं ही उपलब्ध होती हैं, तैत्तिरीय, मैत्रेयणी, काठक, कपिष्ठल। यज्ञादि कर्मों के प्रतिपादित गद्यात्मक मंत्रों को यजुस् कहा जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड वेद है, जिसका संकलन अधर्यु नामक ऋत्विक के उपयोग के लिए किया जाता है। ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद तथा आदित्य संप्रदाय के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद है। पतंजलि ने महाभाष्य में यजुर्वेद के 101 शाखा का उल्लेख किया है। एक शतम अधर्यु शाखा, चरण व्यूह ने
यजुर्वेद को 86 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त है। वर्तमान समय में शुक्ल यजुर्वेद की 2 तथा कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं उपलब्ध प्राप्त हैं। यजुर्वेद की शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद की शाखा आप ध्यान से सुने, मध्याह्नी शाखा, वात्स्यिनी शाखा जिसे कहते हैं, कर्ण शाखा। कृष्ण यजुर्वेद का शाखा तैत्तिरीय शाखा, मैत्रेयणी शाखा, कट शाखा, कपिष्ठल शाखा। शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्यिनी संहिता भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद ऋषि याज्ञवल्क्य हैं जो मिथिला के निवासी थे। शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञों से संबंध विशुद्ध मंत्रात्मक भाग है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मध्याह्नी और वात्स्यिनी संहिता का तथा कर्ण संहिता। मध्याह्नी शाखा में 40 अध्याय, 303 अनुवाक तथा 1975 मंत्र हैं। कर्ण शाखा में विभाजन के अध्याय अनुवाक के रूप में से हुआ है। कर्ण शाखा में 40 अध्याय हैं और 328 अनुवाक, 2086 मंत्र प्राप्त होते हैं। इस तरह करके आप जान गए शुक्ल यजुर्वेद की जो 2 शाखाएं हैं, मध्याह्नी वात्स्यिनी संहिता और कर्ण संहिता। 40 अध्याय हैं दोनों का। वर्तमान समय में कर्ण संहिता का प्रचार महाराष्ट्र, मध्याह्नी संहिता का प्रचार उत्तर भारत में, प्राचीन काल में कर्ण शाखा का प्रचार उत्तर भारत में तथा कर्ण संहिता का कुर पंचालों में भी उल्लेख प्राप्त होता है। शुक्ल यजुर्वेद की विषय वस्तु, प्रथम 2 अध्याय दर्श और पौर्णमास यज्ञों से संबंधित मंत्र प्राप्त होते हैं और अध्याय 3 में अग्निहोत्र चतुर्मास यज्ञों के संबंधित मंत्र हैं। अग्निष्टोम सोमयाग का वर्णन अध्याय 4 से 8 तक वर्णित है। वाजपेयी राजसूय यज्ञ का वर्णन अध्याय 9 से 10 तक वर्णित है। अध्याय 11 और 18 में अग्निचयन और विविध प्रकार की वेदियों का निर्माण का संबंध मंत्र है। अध्याय 16 में रुद्राध्याय है और सौत्रामणि याग में निरूपण में 16 से 21 में है। अध्याय 22 से 25 अश्वमेध यज्ञ का विधान वर्णित है। 29 से 26-29 अध्याय तक खिल अध्याय है। पुरुष मेध का वर्णन अध्याय 30 में प्राप्त होता है। अध्याय 31 में पुरुष सूक्त और विष्णुक्त भी कहते हैं। पुरुष सूक्त दार्शनिक आध्यात्मिक रूप से वर्णन अध्याय 32 में है। अध्याय 33 में सर्वमेध यज्ञ है। शिव संकल्प सूक्त अध्याय 34 में है। अध्याय 35 में पितृमेध का वर्णन है। अध्याय 36 और 38 में वर्क नामक यज्ञ का वर्णन है। अध्याय 29 में अंत्येष्टि का वर्णन है। अध्याय 39 में प्रायश्चित का वर्णन है। अध्याय 40 में ईशोपनिषद का वर्णन है। शुक्ल यजुर्वेद दी ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद में केवल ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य माने गए हैं। शतपथ ब्राह्मण के संबंध में शुक्ल यजुर्वेद की मध्याह्नी तथा कर्ण दोनों शाखाएं हैं। शतपथ ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या 100 है। गणरत्न महोदधि शतपथ ब्राह्मण की परिभाषित करते हुए कहते हैं, शतम पंथानो मार्गा नामाध्याया यस्य तत्शतपथम, अर्थात जिसमें 100 अध्याय रूपी मार्ग हैं उसे शतपथ कहते हैं। कर्ण साखी शतपथ ब्राह्मण का संप्रदान आचार्य जे यज्ञलिंग ने किया है। कर्ण साखी शतपथ ब्राह्मण 140 अध्याय हैं। मध्याह्नी शतपथ में 14 कांड, 100 अध्याय, 438 ब्राह्मण, 7624 कंडिकाएं। शतपथ ब्राह्मण का महत्वपूर्ण आख्यान मनु एवं श्रद्धा, जलपलावन की कथा तथा मत्स्य, इंद्रवृत्त युद्ध, स्त्री कामुक गंधर्व, कुद्रु सुपर्णी, चवन सुकन्या, स्वरभानु और सूर्यग्रहण, नमुच और वृत्र, पृथुवैन्य, पुरुरवा उर्वशी, राजा केसिन, बाणी आख्यान, सृष्टि संबंधी उपाख्यान है। शुक्ल यजुर्वेदी अरण्यक में बृहदारण्यक है जो शुक्ल यजुर्वेदी शतपथ ब्राह्मण के मध्याह्नी तथा कर्ण दोनों शाखाओं के अंतिम 6 अध्यायों को बृहदारण्यक कहते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद का अरण्यक जो बृहदारण्यक है वो मध्याह्नी और कर्ण शाखा के अंतिम 6 अध्यायों का नाम ही बृहदारण्यक है। याद रखेंगे बृहदारण्यक का प्रकाशन 1889 ऑटो हंटिलिंक में हुआ था। शुक्ल यजुर्वेद उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद का समान परिचय जान लें। ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का है। ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र है। ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभ ईशावास्यम से होता है। यह सबसे छोटा उपनिषद है किंतु महत्व की दृष्टि से सर्वोपरि है। ईशावास्य उपनिषद में विद्या, अविद्या तथा संभूति या संभूति का निरूपण है। बृहदारण्यकोपनिषद का सामान्य परिचय। बृहदारण्यकोपनिषद शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है। बृहदारण्यकोपनिषद सबसे बड़ा प्राचीनतम उपनिषद है। बृहदारण्यकोपनिषद 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग में 2 अध्याय हैं। प्रथम भाग में मधुकांड, द्वितीय भाग में
याज्ञवल्क्य कांड, तृतीय भाग में खिल कांड। बृहदारण्यकोपनिषद में कुल अध्यायों की संख्या 6 है। प्रत्येक अध्याय में ब्राह्मणों को विभाजित निम्नवत किया गया है। प्रथम अध्याय में 6 ब्राह्मण 80 मंत्र, द्वितीय अध्याय में 6 ब्राह्मण 66 मंत्र, तृतीय अध्याय में 9 ब्राह्मण 92 मंत्र, चतुर्थ अध्याय में 6 ब्राह्मण 82 मंत्र, पंचम अध्याय में 15 ब्राह्मण 15 मंत्र, षष्ठ अध्याय में 5 ब्राह्मण और 75 मंत्र। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद में बृहदारण्यकोपनिषद में प्राप्त होता है। जनक और याज्ञवल्क्य संवाद, याज्ञवल्क्य और वचकनु की कन्या गार्गी का संवाद भी उपनिषद में है। शुक्ल यजुर्वेद का एक अध्ययन करें एक दृष्टि में कि ऋत्विक अधर्यु है, शाखा मध्याह्नी तथा वात्सेनी शाखा है। 440 अध्याय हैं। जो वाध्यानी शाखा 40 अध्याय 303 अनुवाक 1975 मंत्र, कर्ण संकर 40 अध्याय 338 अनुवाक 2026 मंत्र, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद अक्षरों का 2,88,000, उपनिषद ईशावास्य उपनिषद 18 मंत्र, बृहदारण्यकोपनिषद 6 अध्याय 87 ब्राह्मण, कल्पसूत्र 100 सूत्र, कात्यायन सूत्र 36 अध्याय, गृहसूत्र पराशर गृहसूत्र 3 कांड, शुल्ब सूत्र बोधायन शुल्ब सूत्र 3 परिच्छेद 419 सूत्र, मानव शुल्ब सूत्र आपस्तम शुल्ब सूत्र 6 पटल 21 अध्याय, कात्यायन शुल्ब सूत्र 2 भाग, मैत्रेयी शुल्ब सूत्र, हिरण्यकेशी ये शुल्ब सूत्र, वाराह सूत्र, शिक्षा ग्रंथ याज्ञवल्क्य शिक्षा 116 श्लोक, प्रतिशाख ग्रंथ प्राचीनी प्रतिशाख रचयिता कात्यायन अध्याय 8। कृष्ण यजुर्वेद का समान परिचय जान लेते हैं। कृष्ण यजुर्वेद का संबंध ब्रह्म संप्रदाय से है। आदि संप्रदाय शुक्ल यजुर्वेद का। इसमें से मंत्रों की ये 7 व्याख्या विनियोग वाला अंश मिश्रित है। कृष्ण यजुर्वेद का पारायण करता मिश्र नाम दिया गया है। मिश्र नाम ध्यान रखेंगे। चरण व्यूह कृष्ण यजुर्वेद के 69 एक कम 70 शाखा का उल्लेख मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद के 33 शाखा के 2 भेद हैं। औख खंडिके के 5 भेद हैं। आपस्तम बौधायन सत्याषाढ़ और हिरण्यकेश काटायन। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा 4 जो हैं, 33 शाखा, मैत्रेयी शाखा, कट शाखा, कपिष्ठल शाखा। वर्तमान समय में कृष्ण यजुर्वेद की 33 ही संहिता प्रतिनिधि संहिता है। इसके ऋषि तितिर हैं, वैशंपायन के शिष्य हैं। 33 शाखा के 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक हैं, 6,631 अनुवाक हैं। 33 शाखा के मंत्र और ब्राह्मण मिश्रित हैं। 33 संहिता का विशेष प्रचार महाराष्ट्र, आंध्र, दक्षिण भारत में है। आचार्य सायण ने सर्वप्रथम 33 संहिता का विस्तृत भाष्य किया है। भास्कर मिश्र ने 11वीं सदी में ज्ञान याग नामक भाष्य 33 संहिता के ऊपर लिखा। 33 संहिता अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर कीथ ने किया है। विषय वस्तु 33 संहिता की जो विषय वस्तु उसको जान ले। पहले कांड में 10 पूर्णमास अग्निष्टोम राष्ट्रीय यज्ञ, द्वितीय कांड में पशु विधान दृष्टि, तृतीय कांड में पवमान ग्रह आदि वैकृत स्टोम, चतुर्थ कांड में अग्निचेत देवजन ग्रह जितिवर्णन विशोधारा संस्कार, पंचम कांड में अग्निचित निरूपण इष्टकाय, षष्ठ में सोम मंत्र ब्राह्मण, सप्तम में अश्वमेध षड्यात सत्यकर्म। मैत्रेयी संहिता का परिचय। मैत्रेयी संहिता का 7 शाखाओं को उल्लेख है। चरण व्यूह से प्राप्त होता 7 शाखाएं मानव, दुंदुभ, एकेयी, वाराह, हरिद्रेव, श्यामावानी। मैत्रेयी संहिता के 4 कांड है, 54 प्रपाठक हैं, 3144 मंत्र। मैत्रेयी संहिता के विषय वस्तु। प्रथम कांड में संहिता 10 पूर्णमास अध्वर अग्निहोत्र चतुर्मास, द्वितीय कांड में काम इष्टियाँ राष्ट्रीय यज्ञ, तृतीय कांड में अग्निचित अध्वर आदि ये है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ चतुर्कांड में खिल नाम से प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय अध्वर प्रवर्ग आदि से संबंधित है। मैत्रेयी संहिता के 1701 ऋचाएँ उद्धृत हैं। काठक और कट शाखा का समान परिचय। कट शाखा चरकों की शाखा मानी जाती है। काठक शाखा के 5 खंडों में विभक्त है। 5 खंडों का नाम इठमिका, मध्यमिका, ओरिमिका, याज्ञवल्क्या, अश्वमेधादि अनुवचन उपखंडों में स्थानक और अनुवचन नाम से भी संबोधित किया जाता है। कठ शाखा के 40 स्थानक, 13 अनुवाक, 1883 अनुवाक और 3091 मंत्र ब्राह्मण मिश्रित हैं। इठमिका खंड 18 स्थानक है। पुरोडास अध्वर राष्ट्रीय वाजपेयी का वर्णन है। माध्यमिका 12 स्थानक है। सवित्री स्वर्ग दीक्षित आयुष पंचचूर्ण आदि का वर्णन है। ओरिमिका खंड 10 है। चतुर्मास 33 सत्र प्रायश्चित पुरोडास ब्राह्मण यजमान ब्राह्मण विवेचन किया गया है। अश्वमेधादि अनुवाचन 13 है में किया गया है। अश्वमेध अनुवाचन मंत्र ब्राह्मण मिश्रण है। कट शाखा के विषय में पतंजलि कथन है। ग्रामे ग्रामे काठकम कलापाकम च प्रोच्यते। कठ कपिष्ठल शाखा का समान परिचय। इस शाखा का चरण व्यू के अनुसार चरकों की 12 शाखाओं में से इस शाखा के प्रवर्तक कपिष्ठल ऋषि हैं।
कृष्ण यजुर्वेद की कठ कपिस्थल शाखा का पूर्ण प्राप्त है। कठ कपिस्थल केवल एक प्रति उपलब्ध है जो सरस्वती भवन पुस्तकालय काशी में सुरक्षित है। इस शाखा का विभाजन ऋग्वेद के समान अष्टक अध्यायों में है। कपिस्थल शाखा का कुल 6 अष्टक 48 अध्याय हैं। कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मण 2 ब्राह्मण है, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रेयणी ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण के रचयिता वैशंपायन, शिष्य आचार्य तैत्तिरीय है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के रचयिता वैशंपायन है, शिष्य आचार्य तैत्तिरीय है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रथम संस्करण 1890 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। तैत्तिरीय ब्राह्मण द्वितीय संस्करण 1899 में पूना में प्रकाशित हुआ। याद रखना है तैत्तिरीय ब्राह्मण की विषय वस्तु प्रथम कांड में अग्न्याधान गवा मयन वाजपेयी राशि सोमयाग नक्षत्रियाष्टबंध, द्वितीय यज्ञ में अग्निहोत्र सौमित्राणी बृहस्पति, तृतीय यज्ञ में नक्षत्रेष्ठ आदि पुरुषमेध का वर्णन है। मैत्रेयणी ब्राह्मण का परिचय। मैत्रेयणी ब्राह्मण में 3 अध्याय। मैत्रेयणी ब्राह्मण की संहिता चतुर्थ अध्याय मानी जाती है। रात्रि की उत्पत्ति आख्यान का ब्राह्मण है। पर्वतोख्यान का भी मैत्रेयणी ब्राह्मण वर्णित है। कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रेयणी ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेदी अरण्यक का समान परिचय। कृष्ण यजुर्वेदी 2 अरण्यक उपलब्ध है, तैत्तिरीय अरण्यक, मैत्रेयणी अरण्यक। तैत्तिरीय अरण्यक राजेंद्र लाल मिश्र 1782 में सायण भाष्य के प्रकाशित किया। इसमें 10 प्रपाठक का परिच्छेद है। प्रपाठकों का नामकरण इस प्रथम भेद से आधार है। तैत्तिरीय अरण्यक के 10 प्रपाठक के नाम ध्यान रखिए। भद्र साहवई, फिर चित, युज्यते, देवई, परे, शिक्षा, ब्रह्म विद्या, भृगु नारायणी। तैत्तिरीय अरण्यक के कुल 170 अनुवाक हैं। 7वें अनुवाक प्रपाठक तैत्तिरीयोपनिषद कहते हैं। 10वें प्रपाठक नारायणीयोपनिषद कहते हैं, खिल जिसे कहते हैं। तैत्तिरीय अरण्यक कुरुक्षेत्र, खांडव, पांचाल, मत्स्य, काशी भौगोलिक नामों का उल्लेख है। श्रवण शब्द का प्रयोग तपस्वी के अर्थ में किया गया है। तैत्तिरीय ध्यान रखिएगा, श्रवण शब्द का प्रयोग तपस्वी के लिए क्या है। तैत्तिरीय अरण्यक जल के 4 रूप बताए गए हैं। जो तैत्तिरीय अरण्यक है इसमें जल के 4 रूप, मेघ, विद्युत, गर्जन, वृष्टि, ये रूप हैं, जल के रूप हैं। और जल के 6 प्रकार बताए गए, उसको याद रखेंगे। वृष्टि का जो जल है उसको क्या बोलते हैं, कूप जल। कुएं में तड़ाग जल, नद्यादि जल, पात्र जल, ठीक है ना। तड़ाग, तालाब, कुआं, नदी आदि में पात्र में जो हम पात्र में रखते हैं। तैत्तिरीय अरण्यक के प्रतिपादिक विषय हैं। प्रथम प्रपाठक में अरुण केतुक नामक अग्नि उपासनन किया गया है और द्वितीय प्रपाठक स्वाध्याय और 5 महायज्ञों का निरूपण किया गया है। और तृतीय प्रपाठक में चतुर्होत्र चित्त संबंध का मंत्र है। चतुर्थ में प्रवर्ग होम का संबंध मंत्र है। पंचम प्रपाठक में यज्ञ संबंधी कतिपय हैं। षष्ठ में पितृमेध का वर्णन। सप्तम में तैत्तिरीय उपनिषद। दशम में महानारायणी उपनिषद। मैत्रेयणी अरण्यक का समान परिचय। मैत्रेयणी अरण्यक मैत्रेयणी उपनिषद भी कहते हैं। मैत्रेयणीय अरण्यक का 7 प्रपाठक, इसमें अरण्यक उपनिषद दोनों का अंश है। मैत्रेयणी अरण्यक का परमात्मा अग्नि और प्राण कहा गया है। अश्वपति, हरिश्चंद्र, अम्बरीश, सरियाती, ययाति, युवानस आदि राजाओं को उल्लेख है। मैत्रेयणी अरण्यक का प्राप्त होता है। इसमें प्रतिपाद्य जो विषय है, प्रथम प्रपाठक में ब्रह्म यज्ञ, राज, वैराग्य का वर्णन है। द्वितीय प्रपाठक में साकान्य ब्रह्म विद्या का उपदेश। तृतीय में जीवात्मा का वर्णन है। चतुर्थ में ब्रह्म सायुज्य का प्राप्ति है। पंचम में कौत्स्यायनी स्तुति का प्राप्त है। षष्ठम में ओम प्रणव उद्गीत का है। सप्तम में आत्मस्वरूप का वर्णन है। कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद तैत्तिरीयोपनिषद, काठोपनिषद, श्वेतरोपनिषद, मैत्रेयणी उपनिषद, महानारायणोपनिषद। तैत्तिरीयोपनिषद का समान परिचय। तैत्तिरीय अरण्यक 3 प्रपाठक हैं, 7, 8, 9 तैत्तिरीयोपनिषद कहते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद का प्रारंभ अथ शिक्षा व्याख्यास्याम से होता है। तैत्तिरीयोपनिषद में 3 वल्लियाँ, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली। शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक हैं, ब्रह्मानंदवल्ली में 9 अनुवाक हैं, भृगुवल्ली में 10 अनुवाक। याद रखिएगा तैत्तिरीयोपनिषद में 3 वल्लियाँ, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली। और जो शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक हैं, ब्रह्मानंदवल्ली में 9 अनुवाक हैं, भृगुवल्ली में 10 अनुवाक हैं। भृगु वरुण संवाद, पंचकोश निरूपण यही तैत्तिरीयोपनिषद में प्राप्त है। शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक, ब्रह्मानंदवल्ली में 9 अनुवाक, भृगुवल्ली में 10 अनुवाक। कठोपनिषद का समान परिचय। कठोपनिषद के यजुर्वेद का कठ शाखा से संबंधित है। कठोपनिषद के 2 भाग हैं, प्रत्येक अध्याय में 3 खंड है। यम नचिकेता का कथा वर्णन कठोपनिषद में ही प्राप्त होता है। श्रेय प्रिय निरूपण कठोपनिषद में। श्वेतरोपनिषद का समान परिचय। श्वेतरोपनिषद 6 अध्याय है, उपनिषद है। योग वेदांत का सिद्धांत प्रतिपादित। श्वेतरोपनिषद में जगत मिथ्या कल्पना की गई, श्री परमेश्वर कहा गया है। कपिल ऋषि का उल्लेख उपनिषद में प्राप्त होता है। श्वेतरोपनिषद का वर्णन क्या है। प्रथम अध्याय में जो है हंस, त्रेतावाद, माया, अक्षर, सत्य, तप, आत्मदर्शन। तृतीय में योग विधि, ब्रह्म तत्व वर्णन। तृतीय अध्याय में रुद्र विश्वरूप, जीव स्वरूप, आत्मरूप। चतुर्थ में एकेश्वरवाद, त्रेतावाद, प्रकृति, माया, माई, श्री ब्रह्मरूप, क्षर, अक्षर। ये पंचम में कपिल ऋषि का जीवात्मा
परमात्मा ब्रह्म अनेक राम हंस ईश्वर आदि का षष्ठम में मैत्रायणी उपनिषद का समान परिचय, यह मैत्री उपनिषद भी कहते हैं। ये इसमें 7 अध्याय, मैत्रायणी अरण्यक में मैत्रायणी उपनिषद कहते हैं। इसमें वेद विरोधी संप्रदायों का उल्लेख है। आत्मा ब्रह्मा प्रतीक सूर्य है, अभ्यंतर प्रतीक प्राण है। आत्मा प्रतीक क्या है? सूर्य है, और अभ्यंतर प्रतीक प्राण है। प्रकृति के सत्व रज तम इन 3 गुणों को ब्रह्मा विष्णु रुद्र से संबंध बताया गया है। यह मैत्रायणी उपनिषद में। महानारायणोपनिषद का समान परिचय जान ले। तैत्तरीय अरण्यक के 10म प्रपाठक महानारायणी उपनिषद कहा जाता था। इसमें 3 पाठ मिलते हैं, द्रविड़ आंध्र कर्नाटक। महानारायणी उपनिषद में 3 पाठ, द्रविड़ आंध्र कर्नाटक। इसमें से यज्ञिक उपनिषद भी कहते हैं। नारायण का परमात्मा से है। अब कृष्ण यजुर्वेद का एक अध्ययन कर लें, सिंहावलोकन कर लें। कृष्ण यजुर्वेद का जो वो होता है वो ऋत्विक होता में, ऋत्विक क्या है? अधूरी शाखा, तैत्तरीय शाखा, 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक। मैत्रायणी 4 कांड, 55 प्रपाठक, 3131 मंत्र। कठ शाखा 5 खंड, 40 स्थानक, अनुवाचन 1843। इस तरह करके ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण, मैत्री ब्राह्मणक, तैत्तरीय अरण्यक और मैत्रेय उपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद में 3 वल्लियाँ, कठोपनिषद 2 अध्याय, श्वेतोपनिषद 6 अध्याय, मैत्रायणी उपनिषद 7 अध्याय, महानारायण सूत्र, बौधायन 100 सूत्र। बौधायन में जो 30 प्रश्नों को विभाजित है। बाधुल सूद, मानव, भरद्वाज, कटक, सत्यारुण, वैखान सूत्र, गृह सूत्र, बौधायन गृह सूत्र, भारद्वाज गृह सूत्र, कटक गृह सूत्र, हिरण्यकेशी वैजयंत शुल्ब सूत्र और शुल्ब सूत्र, बौधायन आप स्तंभ, मैत्रायणी 12 शुल्ब सूत्र, शिक्षा ग्रंथ, व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा। इस प्रकार करके यह हम लोगों ने संपूर्ण यजुर्वेद संहिता साहित्य का इतिहास या पूरी तरह से सूक्ष्म रूप से भी हमने अध्ययन किया। ये वीडियो अधिक से अधिक अपने 5-10 मित्रों तक जरूर शेयर करें, और वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुपों में शेयर करें, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें।